हेलो दोस्तों, मैं पीयूष बीएससी नर्सिंग स्टूडेंट जी कॉनबाड़ में। आज हम बात करेंगे आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट के बारे में। कितने मार्क्स का पेपर आता है और क्या होता है सिलेबस। तो चलिए स्क्रीन पे। आरयूएचएस बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट 2025 में 100 मार्क्स का पेपर होता है। 100 मार्क्स में से 33 फिजिक्स के क्वेश्चन आते हैं, 33 केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं और 34 बायोलॉजी के क्वेश्चन आते हैं। इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है और पेपर इजी होता है, ज़्यादा हार्ड होता नहीं है। तो हम सिलेबस की बात करेंगे। सिलेबस में सबसे पहले फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स के अंदर विद्युत आवेश तथा क्षेत्र पहला चैप्टर है, जिसके अंदर विद्युत आवेश, चालक तथा विद्युत रोधी, विद्युत आवेश के मूल गुण, कूलम नियम, बहुल आवेश के बीच बल, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत फ्लक्स, विद्युत द्विध्रुव, एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव, संतत आवेश वितरण, गाउस नियम और गाउस नियम के अनुप्रयोग, यही आएगा। इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। और सेकंड चैप्टर है फिजिक्स के अंदर स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर विद्युत विभव, बिंदु आवेश के कारण विभव, विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, आवेशों के निकाय के कारण विभव, समविभव पृष्ठ, आवेशों के निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बाह्य क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा, चालक स्थिर विद्युत की पराविद्युत तथा ध्रुवण, संधारित्र तथा धारिता, समांतर पट्टिका संधारित्र धारिता पर पराविद्युत का प्रभाव, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र में संचित ऊर्जा। और इसमें भी केवल सूत्र आएंगे सेकंड चैप्टर के अंदर। फिर आता है तीसरा चैप्टर, इसके अंदर करंट, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत धारा, चालक में विद्युत धारा, ओम का नियम, इलेक्ट्रॉन का अपवाह एवं प्रतिरोधकता का उद्गम, ओम के नियम की सीमाएं, विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता, विद्युत ऊर्जा, शक्ति, सेल, विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध, श्रेणी तथा पार्श्वक्रम में सेल, किरचॉफ के नियम, व्हीटस्टोन सेतु। अध्याय 4 में आएगा गतिमान आवेश और चुंबकत्व। चैप्टर चौथा, गतिमान आवेश और चुंबकत्व, मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, चुंबकीय बल, चुंबकीय क्षेत्र में गति, विद्युत धारा अवयव के कारण चुंबकीय क्षेत्र, बायो-सावर्ट नियम, विद्युत धारावाही वर्ताकार पाश के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर का नियम, एम्पियर का परिपथीय नियम, परिनालिका, दो समांतर विद्युत धाराओं के बीच बल एम्पियर, विद्युत धारा पास पर बल आघूर्ण, चुंबकीय द्विध्रुव, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर। यह अध्याय 4 से थे। अब आएगा अध्याय 5 या चैप्टर 5 में चुंबकत्व एवं द्रव्य, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, क्षण चुंबक, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्षण चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार, केवल गुणात्मक अध्ययन करना है। स्थिर विद्युत अनुरूप चुंबकत्व एवं गाउस नियम, चुंबकीकरण एवं चुंबकीय तीव्रता, पदार्थों के चुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व व लोह चुंबकत्व। इसके अंदर ओनली 12th क्लास का सिलेबस आता है और 12th क्लास के सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता, वो भी एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के अंदर से सभी क्वेश्चन बनते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, फेराडे एवं हेनरी के प्रयोग, चुंबकीय फ्लक्स, फेराडे का प्रेरण का नियम, लेंज का नियम तथा ऊर्जा संरक्षण, गतिक विद्युत वाहक बल, प्रेरकत्व, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, प्रत्यावर्ती धारा, प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी धारा, ये 7वां चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा। इससे प्रतिरोधक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी धारा एवं वोल्टता का घूर्णी सदिश द्वारा निरूपण, कला समंजक, प्रेरक पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, संधारित्र पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, श्रेणीबद्ध एलसीआर परिपथ पर प्रयुक्त एसी वोल्टता, एसी परिपथों में शक्ति गुणांक और ट्रांसफार्मर। अध्याय 8वां, विद्युत चुंबकीय तरंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगे बहुत छोटा चैप्टर है। इसके अंदर विस्थापन धारा, विद्युत चुंबकीय तरंगे, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। फिर आता है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। इसके अंदर पूर्ण आंतरिक परावर्तन, गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन, प्रिज्मों में अपवर्तन, प्रकाशिक यंत्र, सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शक। फिर आता है अध्याय 10वां, चैप्टर 10, तरंग प्रकाश की, वेव ऑप्टिक्स। इसके अंदर हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस सिद्धांत का उपयोग करते हुए समतल तरंगों का अपवर्तन तथा परावर्तन, तरंगों का कला संबंध तथा
कला असंबंध योग, प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग, केवल अदीप्त व दीप्त फ्रिंज के सूत्र, विवर्तन, केवल गुणात्मक अध्ययन, ध्रुवण। फिर आता है 11वां चैप्टर, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन, प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रायोगिक अध्ययन, प्रकाश विद्युत प्रभाव तथा प्रकाश का तरंग सिद्धांत, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण, विकिरण का ऊर्जा क्वांटम, प्रकाश की कणीय प्रकृति, फोटोन, द्रव्य की तरंग प्रकृति। फिर आता है चैप्टर 12वां, परमाणु, एटम। एटम के अंदर अल्फा कण प्रकीर्णन तथा परमाणु का रदरफोर्ड नाभिक के मॉडल, परमाणु या स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन परमाणु का बोर का मॉडल, केवल nth कक्ष की त्रिज्या का सूत्र। इसके अंदर हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, ये इसके अंदर केवल गुणात्मक अध्ययन करना है। फिर बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिग्रहित का दे ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण। फिर नाभिक, न्यूक्लियाई, परमाणु, द्रव्यमान एवं नाभिक की संरचना, नाभिक का साइज, द्रव्यमान ऊर्जा तथा नाभिक के बंधन ऊर्जा, नाभिक के बल, रेडियो एक्टिवता, नाभिक की ऊर्जा। ये नाभिक के अंदर से 13वां चैप्टर था। अब आता है लास्ट और अंतिम 14वां चैप्टर, जिसके अंदर अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, पदार्थ युक्तियाँ तथा सरल परिपथ। इसके अंदर धातुओं, चालकों तथा अर्धचालकों का वर्गीकरण, नेज अर्धचालक, अपद्रव्य अर्धचालक, पीएन संधि अर्धचालक, डायोड संधि, डायोड का डिस्टकारी के रूप में अनुप्रयोग। ये थे फिजिक्स के अंदर 14 चैप्टर है टोटल। नेक्स्ट आप बात करेंगे केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री के सिलेबस में पहला चैप्टर है विलयन। विलयन के अंदर है विलयनों के प्रकार, विलयनों की सांद्रता को व्यक्त करना, विलयता, द्रव्य विलयनों का वाष्प दाब, आदर्श एवं अनादर्श विलयन, आनुषंगिक गुणधर्म और आणविक द्रव्यमान का निर्धारण, असामान्य मोलर द्रव्यमान। और सेकंड चैप्टर है विद्युत रसायन। विद्युत रसायन के अंदर है विद्युत रासायनिक सेल, गैल्वेनिक सेल, नैन-शार्ट समीकरण, विद्युत अपघटनीय विलयनों का चालकत्व, विद्युत अपघटनीय सेल एवं विद्युत अपघटन, बैटरिया, ईंधन सेल, संसारण। तीसरा चैप्टर है रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी के अंदर रासायनिक अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, समाकलित वेग समीकरण, अभिक्रिया वेग के ताप पर निर्भरता, रासायनिक अभिक्रिया का संघटक सिद्धांत। चौथा चैप्टर है DNF ब्लॉक के तत्व। इसके अंदर आवर्तन में स्थिति, डी ब्लॉक तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, संक्रामण तत्वों और डी ब्लॉक के सामान्य गुण, संक्रामण तत्वों के कुछ महत्वपूर्ण यौगिक, लैंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, डी एवं एफ ब्लॉक तत्वों के कुछ अनुप्रयोग। ये चौथा चैप्टर था। और पांचवा चैप्टर है उपसंयोजन यौगिक। उपसंयोजन यौगिक के अंदर है उपसंयोजन यौगिकों का वर्णन सिद्धांत, उपसंयोजन यौगिकों से संबंधित कुछ प्रमुख पारिभाषिक शब्द व उनकी परिभाषाएं, उपसंयोजन यौगिकों का नामकरण, उपसंयोजन यौगिकों में समावयवता, उपसंयोजन यौगिकों में आबंधन, धातु कार्बोनिलों में आबंधन, उपसंयोजन यौगिकों का महत्व तथा अनुप्रयोग। ये पांचवा चैप्टर था। अब छठा चैप्टर है हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। इनका वर्गीकरण है, नाम पद्धति है, CX कार्बन बॉन्ड की प्रकृति के बारे में है, एल्किल हैलाइडों के विरचन की विधियाँ हैं, हेलो एरीनों का विरचन है, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रियाएँ, पॉली हेलोजन यौगिक है। सातवां चैप्टर है एल्कोहल, फिनोल एवं ईथर है। एल्कोहल, फिनोल, ईथर, इसके अंदर वर्गीकरण है, नाम पद्धति है, कार्यात्मक समूह की संरचना है, अल्कोहल और फिनोल, औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल ईथर हैं। आठवां चैप्टर है एल्डिहाइड, कीटोन एवं कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाम पद्धति एवं कार्बोनिल यौगिकों की संरचना, एल्डिहाइडों एवं कीटोनों का विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं, एल्डिहाइडों एवं कीटोनों के उपयोग, नाम पद्धति एवं कार्बोक्सिलिक समूह की संरचना, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की विधियाँ, भौतिक गुण, रासायनिक अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल के उपयोग। नवा चैप्टर है एमीन। एमीनों की संरचना, वर्गीकरण, नाम पद्धति, एमीनों का विरचन, भौतिक गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रिया, डाइहाइड्रोजन लवणों के विरचन की विधि, भौतिक गुण और रासायनिक अभिक्रियाएं, एरोमेटिक यौगिकों के संश्लेषण में डाइहाइड्रो लवणों का महत्व। और लास्ट और अंतिम चैप्टर है जैव अणु, बायोमोलिकुल। इसके अंदर बायोमोलिकुल्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, एंजाइम, विटामिन, न्यूक्लिक अम्ल और हार्मोन। ये था केमिस्ट्री के 10 चैप्टर हैं। इससे बाहर कुछ नहीं आ गया। NCERT केमिस्ट्री क्लास 12 की पढ़नी पड़ेगी। जब बात करेंगे बायोलॉजी की,
बायोलॉजी के अंदर सबसे पहला चैप्टर है पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन। पुष्प आवर्त बीजों का एक आकर्षक अंग निषेचन, पूर्व संरचना एवं घटनाएं, पुंकेसर, लघु बीजाणुधानी तथा परागकण, स्त्री केसर, गुरु बीजाणुधानी तथा भ्रूणकोश, परागगण, दोहरा निषेचन, निषेचन पक्ष से संरचनाएं एवं घटनाएं, भ्रूणपोष, भ्रूण, बीज, असंग जनन एवं बहुभ्रूणता। दूसरा सेकंड चैप्टर है मानव जनन। मानव जनन के अंदर पुरुष जनन तंत्र, स्त्री जनन तंत्र, युग्मक जनन, आतर्व चक्र, निषेचन एवं अंतरोपण, सगर्भता एवं भ्रूण परिवर्तन, प्रसव एवं दुग्ध स्त्रावण, जनन स्वास्थ्य। तीसरा चैप्टर है जनन स्वास्थ्य समस्याएं और कार्यनीतियाँ, जनसंख्या स्थायीकरण और जन्म नियंत्रण, सगर्भता का चिकित्सक के समापन, यौन संचारित रोग, वंध्यता। तीसरा चैप्टर था ये। और चौथा चैप्टर है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। इसके अंदर है मेंडल के वंशागति के नियम, एक जीन की वंशागति, प्रभाविता नियम, अपूर्ण प्रभाविता, सप्रभाविता, दो जीनों की वंशागति, वंशागति का क्रोमोसोम सिद्धांत, संलग्नता और पुनर्योजन, बहुजीनी वंशागति, बहुप्रभाविता, लिंग निर्धारण, मधुमक्खी एवं मानव में लिंग निर्धारण, उत्परिवर्तन, आनुवंशिक विकार के अंदर है वंशावली विश्लेषण, मेंडलीय विकार, वर्णांतता, हेमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसीमिया, क्रोमोसोमीय विकार। पांचवा चैप्टर है वंशागति के आणविक आधार। इसके अंदर डीएनए, आनुवंशिक पदार्थ की खोज, आरएनए संचार, प्रतिकृति, अनुलेखन, आनुवंशिक कूट, स्थानांतरण, जीन अभिव्यक्ति का नियमन, मानव जीनोम परियोजना, डीएनए, फिंगरप्रिंटिंग। और छठा चैप्टर है विकास, एवोल्यूशन। इसके अंदर जीवन की उत्पत्ति, जीवन स्वरूप का विकास, एक सिद्धांत, विकास के प्रमाण क्या है, अनुकूल विकिरण क्या है, जैव विकास, विकास की क्रियाविधि, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, विकास का संक्षिप्त विवरण, मानव का उद्भव और विकास। फिर इकाई नंबर 8 मानव कल्याण में जीव विज्ञान, उसके संबंध में अध्याय है 7वां मानव स्वास्थ्य एवं रोग। इसके अंदर मानव में सामान्य रोग, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, कवक जनित, प्रोटोजोआ जनित एवं कर्मी जनित, प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा, उपार्जित प्रतिरक्षा, सक्रिय और निष्क्रिय प्रतिरक्षा के बारे में, टीकाकरण और प्रतिरक्षीकरण, एलर्जी, स्वप्रतिरक्षा, शरीर में प्रतिरक्षा तंत्र, एड्स, कैंसर, ड्रग और अल्कोहल कुप्रयोग। मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, घरेलू उत्पादों में सूक्ष्म जीव, औद्योगिक उत्पादों में सूक्ष्म जीव, वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव, बायोगैस के उत्पादन में सूक्ष्म जीव, जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव, जैव उर्वरक के रूप में सूक्ष्म जीव। और 9वां चैप्टर है जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम। इसके अंदर जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत, आनुवंशिक इंजीनियरिंग, जैव प्रक्रम, रासायनिक इंजीनियरिंग, पुनः यौगिक डीएनए तकनीक के साधन, प्रतिबंधन, एंजाइम, क्लोनिंग, संवाहक, सक्षम परपोषी, आतिथेय, पुनः यौगिक डीएनए प्रौद्योगिकी के प्रक्रम, आनुवंशिक पदार्थ का पृथक्करण, डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटना, पीसीआर का उपयोग करते हुए लाभकारी जीन का प्रवर्धन, पुनः यौगिक डीएनए का परपोषी कोशिका में निवेशन, बाहरी जीन उत्पाद को प्राप्त करना, अनुप्रवाह संसाधन, जैव प्रौद्योगिकी और उसके उपयोग 10वां चैप्टर है। इसके अंदर कृषि में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, चिकित्सा में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग, आनुवंशिकत निर्मित इंसुलिन, जीन चिकित्सा, आणविक निदान, परजीवी जंतु, ट्रांसजेनिक एनिमल के बारे में, नैतिक प्रश्न। 11वां चैप्टर है जीव और समष्टियाँ। इसके अंदर समष्टियाँ व उनके गुण, समष्टि वृद्धि, जीवन व्रत, विभिन्नता, समष्टि पारस्परिक क्रियाएं, पारितंत्र। 12वां चैप्टर है इकोसिस्टम। इसके अंदर है पारितंत्र, संरचना एवं क्रियाशीलता, उत्पादकता, अपघटन, ऊर्जा प्रवाह, पारिस्थितिक पिरामिड। 13वां चैप्टर है जैव विविधता एवं संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। जैव विविधता के प्रतिरूप, जातीय विविधता का पारितंत्र में महत्व, जैव विविधता की क्षति, जैव विविधता संरक्षण। ये बायोलॉजी के चैप्टर थे। इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। 12th क्लास की एनसीईआरटी आने वाली है।